पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही जोशीले अंदाज में जब जनता से मुखातिब होकर भाषण देते थे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक, तो हजारों हजार आजादी के दीवाने युवाओं की टोली उनके पीछे निकल पड़ती थी। आज ऐसे ही महानायक आजादी आंदोलन में गरम दल के नेता तिलक जी की जयंती है। आज ही के खास दिन आजाद नाम से प्रसिद्ध आजादी आंदोलन के बड़े सिपाही चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है। इन महापुरुषों की जीवन गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद द्वारा विशेष जयंती समारोह का आयोजन किया गया। प्रातःकाल संगठन के पदाधिकारी हर्रा की चुंगी स्थित चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल पहुंचे। वहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। इसके बाद शाम को शहर के पांडे बाजार स्थित सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को जरूरत है। कितनी यातना और संघर्ष के बाद आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम समाज के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि शास्त्र के साथ ही शस्त्र विद्या का भी ज्ञान रखिए। आज कैसी बैठक तो क्या है इसका उद्देश्य? आज ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के आजमगढ़ के तत्वावधान में लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक एवं अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती कार्यक्रम है। विगत 30-35 सालों से हम लोग इन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। यह जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी में जो लोगों को नहीं जानकारी है उनको इन महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान के बारे में बताएं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों का क्या योगदान था। पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस के गरम दल के बड़े नेता थे। इनका यह कहना था कि आज स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इन्होंने महाराष्ट्र से ही क्रांति की बिगुल बजाई और महाराष्ट्र में इन्होंने 2 कार्यक्रम कराए, एक गणेश उत्सव और दूसरे पत्रकारिता के माध्यम से, महाराष्ट्र अखबार के माध्यम से जो क्रांति की बिगुल इन्होंने बजाई वह आगे चलकर एक लौ बनी और देश आज़ाद हुआ। दूसरे हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी जो काशी में आए थे संस्कृत का अध्ययन करने। सन 1921 में गांधी जी के आह्वान पर जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद जी उस असहयोग आंदोलन में भाग लिए, गिरफ्तार हुए। मजिस्ट्रेट ने इनसे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उन्होंने कहा स्वाधीनता। पूछा घर कहाँ है, कहा जेल। और 15 कोड़ों की सज़ा इनको दी गई। चंद्रशेखर आजाद जी को जितने कोड़े लगते थे हर कोड़े पर वो भारत माता की जय बोलते रहते थे। शाम को इनको 15 कोड़ों के बाद छोड़ दिया गया। दूसरे दिन ज्ञानवापी मोहल्ले में बनारस के सभी संभ्रांत लोगों ने उनका अभिनंदन समारोह रखा और वहीं से इनका नाम आज़ाद पड़ा। यह कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, मुझे कभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, न मैं पुलिस की गोली से बचूँगा। और देश की आज़ादी में इनका जो योगदान रहा वो सारे लोग जानते हैं। और अंतिम समय में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ लेते हुए ये अपनी गोली से ही शहीद हुए। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम अपने समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप देश की आज़ादी के लिए, देश के बहादुरी के लिए, देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए आप शस्त्र और शास्त्र दोनों की धारणा व्यक्त करें और दोनों का शिक्षा ग्रहण करें। जब ज़रूरत हो तो हम अपने भाषण वक्ता शैली से हम जनता को प्रभावित करें और जब आताताई या संघर्ष हो तो उसके खिलाफ हम संघर्ष भी करें।
इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित दिवाकर तिवारी ने कहा कि महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जनपद के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगरानी देवी था। काकोरी ट्रेन लूटकांड एवं सैंडर्स की हत्या में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करने के कारण चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि तिलक जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक आदर्श शिक्षक, सफल पत्रकार, दूरदर्शी राजनेता तथा महान समाज सुधारक के रूप में इस देश की महान सेवा की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद उपाध्याय ने तिलक जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के चिरवली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर राव था तथा माता का नाम पार्वती बाई एवं पत्नी का नाम तापी बाई था। तिलक जी ने इस देश की जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज्य है। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य गिरीश चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक जी के इस नारे ने स्वाधीनता की लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया। पंडित तारकेश्वर मिश्र ने अपने विचार रखते हुए ब्राह्मण समाज को सामाजिक कार्यों की ओर जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मानस प्रवक्ता बाल गोविंद शास्त्री ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है एवं संस्कृति व संस्कृत की सदैव रक्षा किया। इस जयंती समारोह में राधेश्याम मिश्र, सतीश मिश्र, गिरिजा सुवन पांडे, रामाश्रय उपाध्याय, रामकवल चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार पांडे, विष्णुदत्त मिश्रा, जगन्नाथ पांडे, डॉक्टर राजकुमार पांडे, अवधेश उपाध्याय, दिनेश पांडे और आनंद मणि चतुर्वेदी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। तो आजमगढ़ की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए PR इंडिया न्यूज के साथ। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.